नमस्कार बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो ना? मेहंदी स्कूल द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में आपका खूब खूब स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम कक्षा चौथी, कक्षा कौन सी बच्चों? चौथी। और कौन सा विषय लेंगे? हिंदी। कौन सा विषय लेंगे? हिंदी। तो आओ बच्चों, आज हम हिंदी विषय के साथ कुछ नया सीखते हैं और कुछ नया समझते हैं। तो बच्चों, हमने अगले क्लास में क्या क्या सीखा, एक बार हम उसका पुनरावर्तन कर लेते हैं। तो अगले क्लास में हमने ई की मात्रा वाले शब्द अच्छी तरह सीख लेते, जिसमें ई की बड़ी ई के मात्रा के वाले शब्द सीखे थे। इसमें चित्र के साथ हमने शब्द सीखे थे, तो और उसका हमने अच्छी तरह से पुनरावर्तन भी और शब्द ई शब्द का किया था। तो बच्चों, आज ई की मात्रा वाले कुछ नए शब्द लेंगे। कौन से शब्द लेंगे बच्चों? ई की मात्रा वाले कुछ नए शब्द लेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर ई की मात्रा वाले बड़े शब्द दिए गए। यहाँ पर शब्द नहीं दिए, लेकिन चित्र दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? चित्र दिया हुआ है। आपको सिर्फ चित्र देखकर समझना है और बाद में उसका मैं उच्चारण करूंगी, तब आपको बराबर से समझना है। बच्चों, यह चित्र एक बार, सभी चित्र एक एक बार आया हुआ है। आज हम उस चित्र का एक बार फिर से पुनरावर्तन करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? पुनरावर्तन। तो मेरे साथ आपको भी पहले क्या करना होगा बच्चों? चित्र को बराबर से पहले देखना होगा। क्या करना होगा? देखना होगा। तो चित्र को पहले हम बराबर से क्या करेंगे? देखेंगे। यह चित्र कौन सा है? तो यह चित्र हाथी का है। कौन सा है? हाथी का। आज यहाँ पर लाइन में शब्द नहीं दिए गए हैं, क्योंकि आपको उसके शब्द पता ही है बच्चों, इसलिए हमने यहाँ पर शब्द नहीं दिए गए हैं। तो यह चित्र हाथी का है। जब हम हाथी का उच्चारण करते हैं तो ई का उच्चारण होता है। कौन सा होता है? बड़ी ई वाली मात्रा के उच्चारण होता है। हम दूसरा चित्र की तरफ जाते हैं और ध्यान से देखते हैं। यह चित्र किसका है बच्चों? तो यह चित्र बकरी का है। कौन सा है बच्चों? बकरी का। वेरी गुड, आप बहुत होशियार हो। यह चित्र बकरी का है। तो हमें उसके उच्चारण किस प्रकार करेंगे? बकरी। अब हम तीसरा चित्र की तरफ जाते। यह चित्र भी एक बार आया हुआ है। यह चित्र किसका है? यह चित्र घड़ी का है। किसका है? घड़ी का। अब हम अगले चित्र की तरफ जाते हैं, ध्यान से इसे देखते हैं। यह चित्र किसका है बच्चों? यह चित्र मछली। किसका है? मछली। मछली का दूसरा नाम कौन सा है? तो मछली का दूसरा नाम मीन है। कौन सा है? मीन है। अब हम ई की मात्रा वाले शब्द चित्र के बिना पढ़ेंगे। क्या करेंगे बच्चों? ई की मात्रा वाले शब्द चित्र के बिना हम उसका क्या करेंगे बच्चों? उच्चारण। क्या करेंगे? उच्चारण। मेरे साथ आपको भी बच्चों उच्चारण करना होगा, तभी आपको पता चलेगा।
उसके उच्चारण किस प्रकार से ई की मात्रा का होता है। तो हम पहला शब्द पढ़ते हैं। म के बाजू में एक मात्रा लगाई जाए और ल के बाजू में यह बड़ी मात्रा है, इसे क्या कहते हैं, बड़ी मात्रा। अगर यह मात्रा हो तो छोटी मात्रा। यहाँ पर जो दिखाई दे रही है शब्द में उसे क्या कहते हैं बच्चों, बड़ी मात्रा। तो उसे हम क्या कहते हैं, माली। क्या कहते हैं बच्चों, माली। तो हम दूसरे शब्द की तरफ जाते हैं। उसमें भी बच्चों ध्यान से पहले शब्द को देखो। थ शब्द है, उसके बाजू में एक मात्रा, और जो ल शब्द है उसके बाजू में क्या यह है, बड़ी मात्रा। क्या है, बड़ी मात्रा। तो अगर बड़ी मात्रा मिल जाए तो शब्द किस प्रकार से होता है, तो शब्द इस प्रकार से होता है, थाली। इसे क्या कहते हैं बच्चों, थाली। अब हम अगले शब्द की तरफ जाते हैं। क्या करते हैं, अगले शब्द की तरफ। प के बाजू में एक मात्रा, न के बाजू में कौन सी मात्रा, बड़ी मात्रा। आप बहुत होशियार हो बच्चों, आपको ई की मात्रा बहुत अच्छी तरह से आ गई है। इसे क्या कहते हैं, बड़ी मात्रा। अगर बड़ी मात्रा जुड़ जाए तो उस शब्द में क्या बनता है, पानी। क्या बनता है, पानी। मेरे साथ आप भी एक बार बोलिए बच्चों, पानी। अब हम दूसरे शब्द की तरफ जाते हैं। नीर। नीर। यहाँ पर बच्चों पहली लाइन में जो दूसरा शब्द था उसमें मात्रा लगाई हुई थी। बच्चों ध्यान से पहले देखिए, पहले 3 शब्द हमने पढ़े, तीनों शब्द के पीछे बड़ी मात्रा लगाई हुई थी। अब अलग रूप से देखे जाए, अब नए रूप से। अब हम शब्द ले रहे, अब पहले शब्द की बाजू में बड़ी मात्रा ली गई है। अगर न के बाजू में एक मात्रा हो और र शब्द हो तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, नीर। क्या कहते हैं, नीर। मेरे साथ आप भी बोलो बच्चों, नीर। अब हम दूसरे शब्द की ओर जाते हैं। शब्द को पहले देखते हैं, फिर उसे बराबर से उच्चारण करते हैं। त के बाजू में बड़ी वाली मात्रा हो तो उसे क्या कहते हैं, तीर। क्या कहते हैं, तीर। अब हम तीसरा शब्द ध्यान से देखते हैं, फिर उसका उच्चारण करते हैं। यहाँ भी बच्चों ध्यान से देखिए, व के बाजू में बड़ी वाली मात्रा हो तो उसे क्या कहते हैं, वीर। क्या कहते हैं, वीर। अब हम तीसरा शब्द की ओर जाते हैं। तीसरी लाइन में बच्चों पहली और दूसरी लाइन में 2-2 वर्ड के शब्द थे। अब तीसरी लाइन में 3 मात्रा के शब्द है। तो पहली लाइन में पीछे के शब्द की ओर मात्रा थी, दूसरी लाइन में पहले शब्द की ओर मात्रा थी, और तीसरी लाइन में बीच में जो शब्द है उसमें मात्रा है। बीच में जो शब्द है उसमें मात्रा है।
पनीर। इसे क्या कहते हैं बच्चों? पनीर। यहाँ पर बीच में जो शब्द है वहां पर मात्रा लगाई हुई है, इसलिए आपको पढ़ने में, सभी शब्द पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। अब हम दूसरा शब्द उच्चारण करते हैं। शरीर। क्या कहते हैं बच्चों इसे? शरीर। यहाँ पर र शब्द की बाजू में बड़ी मात्रा लगाई हुई है। अब हम आगे का शब्द उच्चारण बराबर से करते हैं। नकली। यह आखिरी शब्द में बच्चों देखो, यहाँ दोनों शब्दों में बीच के शब्द में मात्रा लगाई हुई। यहाँ पर 3 शब्द के आखिरी शब्द में क्या लगाई हुई है? बड़ी वाली मात्रा, क्योंकि आपको सभी शब्द पढ़ने में सरलता हो। नकली। इसे क्या कहते हैं? नकली। अब हम चौथी लाइन के शब्दों का उच्चारण करेंगे। महीना। इसे क्या कहते हैं? महीना। यहाँ पर कुछ शब्दों में फर्क दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बड़ी मात्रा भी लगाई हुई है। यहाँ पर जो न शब्द है उसके बाजू में भी एक मात्रा लगाई हुई है। अब हम तीसरा शब्द की ओर दूसरे शब्द की ओर जाते हैं। नगीना। यहाँ पर बड़ी मात्रा है और न के बाजू में भी एक मात्रा है, तो शब्द किस प्रकार से बनता है? नगीना। अब हम आखिरी शब्द पढ़ते हैं। पसीना। यहाँ पर बीच के शब्दों में बड़ी वाली मात्रा लगाई और न के बाजू में भी मात्रा लगाई हुई है, तो हमें किस प्रकार से बोलते हैं? पसीना। अब हम बच्चों जो भी शब्द पढ़े थे, हम अब अलग शब्द पढ़ेंगे। ई के ही शब्द पढ़ेंगे, लेकिन ई का वांचन पढ़ेंगे। पढ़कर समझो और बोलकर सुनाइए। आपको भी मेरे साथ क्या करना है? पढ़ना है, समझना है और बोलकर आपको क्या करना है? सुनना है। तो यह चित्र दिखाई दे रहा है बच्चों। पहले चित्र को क्या करेंगे? ध्यान से चित्र को पहले देखेंगे। चित्र को देख लिया। अब हम ई के शब्दों का क्या करेंगे? वांचन करेंगे। चित्र आधारित हम उसे वांचन करेंगे। अब हम दीपावली आ गई। दीपावली आ गई। पहले तो यह चित्र दीपावली का है। क्या है बच्चों? दीपावली का है। दीपावली में जो बच्चे जो फुलझड़िया पटाखे का फोड़ रहे हैं उसका चित्र यहाँ पर दिया गया हुआ है। यह त्योहार का चित्र दिया गया हुआ है, परंतु इस शब्द में ई की मात्रा के शब्द का उच्चारण है। दीपावली आ गई। आरती दीपक जला रही थी। आरती दीपक जला रही थी। आरती एक लड़की का नाम है जो दीपावली में क्या जला रही थी बच्चों?
दीपक, यहाँ पर दीपक जला रही थी। लीला दीदी मिठाई लाई थी। यहाँ पर देख रहे अपने चित्रों को अच्छी तरह से कि लीला दीदी है वह दीपावली के शुभ अवसर पर मिठाई लाई थी। दीपक जल रहे थे। दीपक दिवाली पे जल रहे थे। दीपक क्यों जल रहे थे? क्योंकि वह अंधकार दूर करने के लिए दीपक को जलाया जाता है। दीपक जल रहे थे। हर तरफ रोशनी फैली थी। हर तरफ रोशनी फैली थी। शीला फुलझड़ी चला रही थी। सब खुशी मना रहे थे। अब बच्चों मैंने एक बार अच्छी तरह से यह पढ़ लिया है। अब मेरे साथ आपको क्या करना है? पढ़ना है। क्या करना है? पढ़ना है। मेरे साथ पढ़ोगे सभी बच्चों। दीपावली आ गई। दीपावली आ गई। आ गई यह शब्द का उच्चारण होता है ना, ई शब्द लेखन है, इसलिए इसमें ई की बड़ी मात्रा का उच्चारण होता है। आरती दीपक जला रही थी। आरती दीपक जला रही थी। लीला दीदी मिठाई लाई थी। लीला दीदी क्या लाई थी? मिठाई लाई थी। दीपक जल रहे थे। दीपक जल रहे थे। हर तरफ रोशनी फैली थी। हर तरफ क्या फैली हुई थी? रोशनी फैली हुई थी। शीला फूलझड़ी, यहाँ पर शीला फूलझड़ी चला रही थी। सब खुशी मना रहे थे। सब बच्चे क्या मना रहे थे? खुशी मना रहे थे। अब हम आगे का उसी प्रकार से ई का शब्द चित्र वांचन करेंगे। यहाँ पर ई के कई प्रकार के शब्द वांचन और वाक्य दिए गए हैं, जिसमें तितली से भी प्यारी हो। यह पहले चित्र बच्चों ध्यान से देखो। यहाँ पर जो लड़की है, लड़की वह अपनी वेदनाओं को व्यक्त कर रही है। क्या कर रही है बच्चों? एक लड़की दिखाई दे रही है और आजू बाजू में उसका प्रकृति का चित्र है और यह लड़की अपनी वेदना व्यक्त कर रही थी। अपने परिवार के विषय में, प्रकृति के विषय में अपनी वेदना व्यक्त कर रही थी। तितली से भी प्यारी हो। यह लड़की अपने आप को तितली से भी प्यारी मानती है। क्या मानती है? तितली से भी प्यारी हूँ। तितली, देखो बच्चों यहाँ पर तितली, जब हम तितली बोलते हैं तो ई के शब्दों का, ई के बड़े मात्र शब्दों का क्या होता है? अच्छी तरह से उसका उच्चारण होता है। तो हम ई के वाक्यों को अच्छी तरह से पढ़ते हैं। पंख होते, अगर तितली जैसे पंख होते, अगर तितली जैसे, यह वाक्य है। वह लड़की अपनी ऐसी पंक्ति को व्यक्त कर रही है। पहले लड़की क्या कर रही है? कह रही है कि तितली से भी मैं प्यारी हूँ। पंख होते
अगर तितली जैसे, वह लड़की कह रही अगर मेरे तितली जैसे पंख होते, अगर तितली जैसे दूर गगन में उड़ जाती मैं। जिस प्रकार तितली के पंख होते उसी तरह मेरे पंख होते तो मैं गगन में उड़ जाती, हर उपवन में उड़कर जाती, हर उपवन में उड़कर जाती, फूलों का रस ले आती। उपवन यानी जंगल, जंगल में जो अनेक प्रकार के फूल होते उसका क्या ले आती हूँ, रस ले आती हूँ। मम्मी पापा की मैं प्यारी तितली से भी प्यारी हूँ। मम्मी पापा की मैं प्यारी तितली से भी प्यारी हूँ। राजकुमारी से भी बढ़कर उनकी राज दुलारी हूँ। तो यह लड़की ने अच्छी तरह से काव्य का ई शब्द लेखन का उच्चारण किया है। तो हम एक बार पढ़ते हैं। पंख होते अगर तितली जैसे, मेरे साथ आपको भी शब्दों को बराबर से बोलना है। जिसमें शब्द में ई की मात्रा के शब्द का क्या हुआ है, उच्चारण हुआ है। पंख होते अगर तितली जैसे दूर गगन में उड़ जाती मैं, हर उपवन में उड़कर जाती, फूलों का रस ले आती मैं। मम्मी पापा की मैं प्यारी तितली से भी प्यारी हूँ। राजकुमारी से भी बढ़कर उनकी राज दुलारी हूँ। अब हम जो ई की मात्रा के यानी के पहले हमने छोटी ई के शब्द लिए हुए थे उसके आधारित हमें प्रश्न पहर करेंगे। क्या करेंगे? प्रश्न पहर करेंगे। जो हमने अभी ई की बड़ी ई की मात्रा के शब्द थे वह नहीं, ई की मात्रा के जो पहले लिए थे उसके आधार पर हम उसका क्या करेंगे? प्रश्न पहर। पढ़ो, सीखो और लिखो। क्या करना है आपको? शब्दों को बराबर से पढ़ना है, सीखना है और क्या करना है? लिखना है। शब्द अभी हम सिर्फ पढ़ेंगे। यहाँ पर जो कई बच्चों को लिखना नहीं आता इसलिए यहाँ पर यह निशानी यह दी गई है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे, लिखेंगे नहीं। आपको लिखना कब होगा? आपको लिखना होमवर्क में होगा। जब मैं गृह कार्य आपको दूंगी तभी आपको लिखना होगा। तो आज हम ई के शब्द पढ़ेंगे। इशारा, इशारा। अब हम दूसरा शब्द लेते हैं। इराक। मेरे साथ आपको भी बच्चों बोलना है, शब्दों को पढ़ना है। इराक, इराक। इतवार, इतवार। अब हम आगे के शब्द की ओर जाते हैं। ईटी, ईटी। डलिया, दीन, निशान, साइकिल। अब हम सभी शब्दों को
एक बार क्या करेंगे, पढ़ते। मेरे साथ आपको भी पढ़ना होगा। इशारा, ई रा क, ई त वार, ई ती, दलिया, दी न, नी शा न, साइकिल। अब हमने शब्दों को अच्छी तरह से पढ़ लिया है। आपको गृह कार्य में यह शब्द अच्छी तरह से देखकर लिखने होंगे। हमने पढ़ने का तो काम कर लिया, अब लिखने का आपको गृह कार्य में अच्छी तरह से करना होगा। अब हम ई से शुरू होने वाले शब्दों के आगे सही करो। क्या करना होगा, ई से जो शब्द शुरू होते उसके सामने सही की निशानी करनी होगी। यहाँ पर एक कोष्टक दिया हुआ है, उसमें आपके अलग अलग शब्द दिए हुए, उसमें कई ई के शब्द है और कई अलग शब्द है। तो आपको सही शब्द कौन से उसके सामने क्या करना है, सही की निशानी करनी होगी। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। इतवार, इतवार, तो यहाँ पर इतवार तो आया हुआ है, तो उसके सामने क्या करेंगे, सही। क्या करेंगे, सही की निशानी करेंगे। अब हम दूसरा शब्द लेते हैं, उमा। उमा जब हम पढ़ते हैं उसमें ई का उच्चारण नहीं होता, ऊ का होता है। कौन सा होता है, ऊ का, ई का नहीं होता। इसलिए यहाँ पर हम गलत की निशानी करेंगे। अब हम तीसरा शब्द लेंगे। तीसरा शब्द इराक। क्या है, इराक। इराक में ई के उच्चारण होता है, इसलिए यहाँ पर सही की निशानी करेंगे। अब हम उसके इतना, तो इतना में भी ई का उच्चारण होता है, इसलिए इसमें भी सही की निशानी करेंगे। अब हम यह शब्द लेते, सड़क। यहाँ पर गलत है, यह गलत है। झरना, तो झरना, यह भी सही है, क्योंकि यहाँ पर ई का उच्चारण, यहाँ पर ई आया हुआ है। अब हम ई को तीर की दिशा में पढ़कर शब्द बनाओ। तो यहाँ पर बच्चों ई दिए गए हुए, क्या दिए गए हुए हैं, ई, और उसके जो तीर है उसके बाजू में अलग अलग शब्द दिए हुए हैं। तो ई से अगर यहाँ पर ई जुड़ जाए तो कौन सा शब्द बनता है, इशारा। कौन सा बनता है, इशारा। यहाँ पर ई की जगह जुड़ जाए तो कौन सा शब्द बनता है, इनाम। कौन सा शब्द बनता है, इनाम। यहाँ पर इमारत, कौन सा शब्द बनता है, इमारत। और यहाँ पर तना पर ई जुड़ जाए तो कौन सा बनता है, इतना। कौन सा शब्द बनता है, इतना। यहाँ पर ई की जगह यह शब्द जुड़ जाए तो कौन सा शब्द बनता है, इलाज। कौन सा शब्द बनता है, इलाज। और यहाँ पर जुड़ जाए तो कौन सा बनता है, इरादा। चित्र पहचान कर नीचे उसका नाम लिखे। तो यहाँ पर जो पहला चित्र दिया गया है उस किसका है, सितार का। सितार, तो सितार यहाँ पर लिखा हुआ है। दूसरा चित्र बच्चों किसका है,
तो कई बच्चे कह रहे तो ये तो केले का चित्र है, लेकिन केले नहीं, उसकी छिलकों का है। कौन सा है? छिलका। हम क्या लिखेंगे? छिलका। तीसरा चित्र गुड़िया, गुड़िया। और चौथा चित्र डाकिया। कौन सा है? डाकिया। अब यह प्रश्न पहर आपको गृह कार्य में करने होगी। यह प्रश्न पहर भी आपको गृह कार्य में अच्छी तरह से करने होंगे, और यह प्रश्न पहर भी आपको अच्छी तरह से गृह कार्य में करने होंगे। उसके आंसर भी अच्छी तरह लिख चुके हो और आपके ई मात्रा भी शब्द अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा, एक बार उसका हम बात कर लेते। तो आज बच्चों ई की मात्रा वाले शब्द ही सीखे, लेकिन उसमें क्या फर्क था? पहले जो हमने सीखा था वो शब्द चित्र के साथ, तो आज भी हमने चित्र के साथ ही सीखा, लेकिन चित्र में ई वांचन अच्छी तरह से हमने पढ़ा, समझा, गान किया उसका अच्छी तरह से, और उसका हमने प्रश्न पहर अच्छी तरह से समझा। और बच्चों, इस तास में हमने ई के अच्छी तरह के शब्दों को पढ़ा और उसकी मात्रा को अच्छी तरह से समझा। तो बच्चों, इस तास में आपको मजा आया होगा, शब्दों को समझा होगा। तो बच्चों, आपका मैं धन्यवाद व्यक्त करती हूँ और आपको आभार व्यक्त करती हूँ। तो अगले तास में कुछ नया लेकर हम मिलेंगे। आपका आभार।